नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी कानूनी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो सीधे सीधे एक राज्य सरकार की ताकत और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के बीच की महीन रेखा को उजागर करता है। ये फैसला पॉलिसी मेकिंग पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। तो आखिर हुआ क्या है, चलिए समझते हैं। मामला जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के एक बड़े फैसले को हरी झंडी दे दी है। फैसला था एक राज्य आयोग के दफ्तर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की इस योजना पर एक अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश को रद्द कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस फैसले का सीधा सीधा मतलब ये है कि राज्य सरकार अब पूरी तरह से आज़ाद है। वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले के पीछे की कानूनी वजह क्या है। सब कुछ एक शब्द पर आकर टिक जाता है, पॉलिसी मैटर, यानी नीतिगत मामला। तो ये नीतिगत मामला आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, सरकार देश चलाने वाली कप्तान है और अदालतें हैं रेफरी। अब कप्तान का काम है खेल की रणनीति बनाना, रेफरी का काम है ये देखना कि नियम ना टूटे। ठीक उसी तरह सरकार नीतियां बनाती है और अदालतें तभी दखल देती हैं जब किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। ये बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोए माल्या बार्जी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल थे, उन्होंने साफ साफ कहा, पहली नज़र में हमें लगता है कि किसी संस्थान के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करना ये पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है जिसमें अदालत के दखल की गुंजाइश न के बराबर है। ये एक बहुत पावरफुल बयान है। तो फिर सरकार ने इस कदम को सही साबित करने के लिए क्या दलीलें दी? चलिए अब उनका पक्ष भी देख लेते हैं। राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने 4 बड़े पॉइंट रखे। पहला, जमीनी हकीकत, ज्यादातर ओबीसी समुदाय कांगड़ा जिले में रहते हैं। दूसरा, ये शिमला की भीड़ कम करने की एक बड़ी सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है। तीसरा, इससे उन लोगों के लिए पहुंच आसान होगी जिनके लिए ये आयोग बना है। और चौथा, शिमला का दफ्तर बंद नहीं होगा, वो एक कैंप ऑफिस की तरह काम करता रहेगा। माधवी दीवान ने इस बात पर खास जोर दिया कि ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये शिमला को डीकंजेस्ट करने यानी भीड़भाड़ से मुक्त करने के एक बड़े नीतिगत फैसले का हिस्सा है। और तो और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी ये माना कि धर्मशाला एक वेल कनेक्टेड जगह है। उन्होंने तो वहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कामयाब संचालन का उदाहरण भी दिया। इससे सरकार के तर्क को और ज्यादा वजन मिला। तो ये कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आखिर पहुंची कैसे? चलिए इस केस के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। इस मामले की टाइमलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। दिसंबर 2023 में आयोग का गठन होता है। जनवरी 2024 की शुरुआत में सरकार दफ्तर शिफ्ट करने का फैसला करती है। 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर इस फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन ठीक एक महीने बाद 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट राज्य की अपील को मंजूर करता है और रोक हटा देता है। यानी बहुत तेजी से ये पूरा घटनाक्रम चला। इस पूरी कानूनी चुनौती की जो जड़ थी वो थी रामलाल शर्मा की एक जनहित याचिका यानी PIL। हाईकोर्ट ने इसी याचिका पर कहा था कि इस कदम की और गहराई से न्यायिक जांच होनी जरूरी है। चलिए अब इस एक केस से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इसके बड़े संवैधानिक असर को समझते हैं। देखिए, ये फैसला शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को और मजबूत करता है। ये एक तरह से न्यायपालिका के लिए एक संदेश है कि वो सरकार के नीतिगत मामलों में तब तक दखल ना दे जब तक कि संविधान का कोई साफ साफ उल्लंघन ना हो रहा हो। और बेंच का ये बयान पूरी बात को साफ कर देता है। उन्होंने कहा, हमें अलग रहना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से ये न देख लें कि ऐसा कोई फैसला सीधे सीधे संवैधानिकता के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायिक संयम पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि उसका ये आदेश सिर्फ हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने के लिए है। जो मुख्य केस है वो अभी भी अंतिम फैसले के लिए हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सरकार के नीति बनाने के अधिकार और जनता के संवैधानिक हकों के बीच वो लक्ष्मण रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गहरा मतलब है। लॉ दर्पण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।